इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। उपस्थित भव्य आत्माओं, सामयिक सूत्र की आराधना के सूत्र पर हम चल रहे हैं और सामयिक कहते हैं शत्रु और मित्र, दोस्त और दुश्मन, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों में जिसकी समता बनी रह जाए, विपरीत परिस्थितियों में जो विपरीत न हो पाए, जिसका तन, जिसका मन, जिसका वचन अपोजिट सिचुएशन में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल न हो पाए। सिचुएशन वष्ट हो चल जाएगा, लेकिन स्वयं हम वष्ट हो जाए नहीं चलेगा। समय का जोर इस बात पर है कि वष्ट से वष्ट सिचुएशन में भी अपन हेल्दी और वेल्दी रह जाए। तो कैसे हम सिचुएशन में वष्ट हो जाते हैं और कैसे वेल्दी रह सकते हैं, उसके ये सूत्र चल रहे हैं। कैसे अपने अंदर का मेंटालिटी, अपना माइंडसेट, अपना अप्रोच, अपना एटीट्यूड स्वयं को वष्ट बनाता है, उसके ये सूत्र चल रहे हैं। उसको कहते हैं विराधना के सूत्र। किसके सूत्र? विराधना के सूत्र। कि 10 मार्ग है, 10 रास्ते हैं। आराधना के 10 रास्ते हैं और विराधना के 10 रास्ते हैं। आराधना के 10 रास्तों को धर्म कहते हैं और विराधना के 10 रास्ते को अभ्यावती आदि विराधना के 10 रास्ते हैं। आराधना के 10 रास्ते खंति, मुक्ति, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मोक्ष, आराधना के रास्ते। तो कैसे शुरू होता है? हमने देखा कि अभिहया, कैसे हम स्वयं को वष्ट करते हैं, सामने वाले के साथ के अपने रिश्ते कैसे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक बार रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया कि फिर मेंटालिटी बिगड़ती है, फिर एक चक्र शुरू हो जाता है। पहले हम उसकी अभिहया करेंगे, फिर वो हमारी अभिहया करेगा, फिर वापस हम उसकी अभिहया करेंगे, वापस वो हमारी अभिहया करेगा। इस अभिहया के चक्कर से यदि बाहर निकलना हो, तो उसने मेरी अभिहया करी तो मैं उसको क्षमा करूं, मैंने उसकी अभिहया करी तो मैं उससे क्षमा मांगू। यदि ये क्षमा का सूत्र भी साथ में आपके समझ में आ जाता, आराधना कैसी होती है वो भी समझ में आएगा और वष्ट कैसे होता है वो भी ध्यान में आ जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कई बार स्वयं को भी हम लोग, स्वयं के अंदर कुछ भावनाएं जगती है, बड़ी उभर करके आती है, बहुत अच्छी तरह से उभर कर आती है, और हम उनको भी चोट पहुंचाते हैं। हम स्वयं का भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, स्वयं को भी रिसीव नहीं कर पाते, दूसरों को नहीं करते, लेकिन स्वयं को भी नहीं कर पाते। प्रसंग आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। गौशालों को क्या अंतिम समय में परमात्मा से क्षमा मांगने की इच्छा हुई होगी? क्या इच्छा तो पहले भी हुई होगी, लेकिन उसके अंतर मन में जो क्षमापना की इच्छा जन्मी, उसको उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। यदि वो रिस्पॉन्स देता तो जीवन कुछ और बन जाता है। हम स्वयं को भी देखें, जब भी किसी के साथ झगड़ा होता है और अपनों के साथ झगड़ा होता है, तो थोड़ी देर के बाद मन में आता है अरे अपन गलत बोले है, लेकिन अपन एक्सेप्ट करा, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करा है। गलत बोला है अपन, जाकर के इसको स्वीकार नहीं करते, मन में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसके पास जाकर स्वीकार नहीं करते। उसके पास स्वीकार करेंगे तो क्षमा हो जाएगी, सॉरी हो जाएगी और मामला वही समाप्त हो जाएगा। और वो करते नहीं हम लोग भी, और हम करते नहीं है इसलिए वो भी नहीं करता है। और हम पेरेंटिंग में, मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि बच्चों से क्षमा याचना करो। 90%, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% जब माँ बाप जब बच्चों से क्षमा याचना करते हैं राइटिंग में कि मैंने क्या क्या तकलीफ दी, जनरल नहीं क्षमा याचना करते हैं। अपन जनरल क्षमा याचना करते हैं, उससे कोई पल्ले पड़ता नहीं। जो उन्होंने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया है उसको लिखते हैं, लिख करके बच्चे के साथ बैठते हैं कि बेटा बेटी, मैंने तेरे साथ
ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, ना समझ के कारण से किया, परिस्थिति के कारण से किया, लेकिन मुझे उसका दुख हो रहा है, मैं तेरी क्षमा मांगता हूं। ये जब माँ बाप बच्चों से कहते हैं तो बच्चों का पूरा मन हिल जाता है, और उसके बाद बच्चे लिख करके माँ बाप से क्षमा मांगते हैं, अपने एक एक गलती को कबूल कर लेते हैं, और इससे पूरे चेंज हो जाते हैं। ये अभिया का चक्र ब्रेक करने के लिए, इसलिए आराधना के 10 रास्ते, उसमें पहला कौन सा है? क्षमापना है। अभिया से बाहर निकलना हो तो क्षमापना कंपलसरी है। यदि हम स्वयं की क्षमापना न कर पाए तो अभिया का चक्र ब्रेक नहीं होगा, वो चक्र चलता ही रहेगा, चक्र चलता ही रहेगा। वो चक्र को यदि समाप्त करना है तो क्षमापना का रास्ता चुनना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वत्तियां, किसी को छिपा देना, किसी को ढांक देना, किसी को अवरुद्ध कर देना है, और ये तभी होता है जब हम सरल नहीं होते। सरलता में छिपाना पॉसिबल नहीं होता, इनोसेंट नहीं होते, निरागस नहीं होते, मन में कॉम्प्लिकेशन चलते रहती है। मैं जैसा हूं वैसा बात करूंगा तो उसको क्या लगेगा? हम दूसरे को भी जैसा वैसा स्वीकार न कर पाते, और स्वयं को भी जैसा वैसा प्रेजेंट नहीं करते, शो करना चाहते कि मैं जैसा नहीं वैसा देखूं, मैं जैसा नहीं वैसा स्वयं को पेश करते चले जाता हूं, और उसमें एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, एक अलग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, स्ट्रेस आता है। मैं जैसा हूं वैसा प्रेजेंट करना हो तो अंदर में कोई तनाव नहीं आएगा। तनाव कहां से शुरू होता है? मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखना चाहिए, मैं डिफरेंट दिखना चाहिए, जैसे लोग चाहते वैसा मैं दिखना चाहूँ, जिससे लोग मुझे अच्छा कहे ऐसा मैं दिखना चाहूँ, मैं अच्छा रहूं ये सोच नहीं है, मैं अच्छा दिखूं। और जब मैं अच्छा दिखने का प्रयास करूंगा तो मेरी सच्चाई को मैं क्या करूंगा? छिपाऊंगा, मैं छिपाता चले जाता हूं, और ये बत्तियां जीवन में ऐसा जहर घोलती है, तनाव घोलती है, बहुत बुरी तरह से तनाव लाता है। इस बत्तियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि हम अपने आप को सही रूप से देख नहीं पाते। हम स्वयं को देख भी लिया तो चाहते कि अपनी ये बात बाहर नहीं जाए, गुरु से छिपाते, माँ बाप से छिपाते, और वही से सारे रास्ते पाप के शुरू हो जाते हैं। जहां छिपाव शुरू हो गया वहां खतरनाक डार्कनेस शुरू हो गया, डार्क का जोन शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, और छिपाव चला गया तो आराधना सहज हो गई, बिल्कुल सहज हो गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि छिपाने की आदत मत लगाओ। ये वत्तिया है। छिपाना मतलब क्या है? वत्तिया है। वत्तिया का मतलब क्या है? ढांक देना। किताबों में जो अर्थ दिया गया है वो केवल विकलेंद्रिय का अर्थ दिया गया है, लेकिन पंचेंद्रिय के साथ अपन क्या क्या वत्तियां करते हैं। और पंचेंद्रिय, मैं भी पंचेंद्रिय हूं, आप भी पंचेंद्रिय हो, तो मैं स्वयं की क्या वत्तियां करता हूं। और आप यदि देखोगे तो आराम से अपने जीवन में कितना तनाव अपन पैदा करते, कितना तनाव पैदा करते वत्तियां के कारण से। और परमात्मा ने इसको विराधना कह दिया है। अंदर से गाली आ रही है ना, अंदर से गाली आ रही है, लेकिन ऊपर से मुस्कान है। अब अंदर गाली रहते समय ऊपर मुस्कान लाने में अपने को एनर्जी का कितना खेल खेलना पड़ता भाई, कितना स्वयं पर अपन जुलूम करते होंगे। और उस सारे जुलूम में से अंदर में आराधना जन्मनी या विराधना जन्मनी? विराधना ही जन्मनी अंदर से। लेकिन ये व्यवहार आपको यही सिखाता है, संसार आपको यही सिखाता है, थारा मन में कहीं भी उछला लेकिन कम से कम बारे क्यों लावे, छिपाए नहीं रख। संसार आपको छिपाना सिखाता है, और धर्म आपको कहता है कि छिपा मत। छिपाने से सच चेंज नहीं होता है। कोई बीमारी भी होगी तो उसको छिपाने से
ठीक नहीं होगी। उसको जानेगा, रूबरू करेगा, उसको स्वीकार करेगा तो ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगी। ये वत्ती है। इंद्रभूति गौतम ने अपने मन का डाउट छिपा के रखा है। यदि वो अपने भाइयों से भी शेयर कर लेता, कि भाइयों को डाउट नहीं था, अग्निभूति को, आत्मा को लेकर कोई डाउट नहीं था, लेकिन सारे पांचों भाई, तीनों भाई, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों सगे भाई है। और तीनों के मन में जो डाउट है वो एक दूसरे का समाधान कर सकते थे। कि जिस विषय में इंद्रभूति को डाउट है उसमें अग्निभूति को नहीं, जिसमें अग्निभूति को उसको इंद्रभूति में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से डाउट क्या किया? छिपा के रखा। नॉलेज अपना बताते गए और डाउट छिपाते रह गए। और वो डाउट छिपाने के कारण से इतने लंबे समय तक मन में समाधि का एहसास नहीं हुआ है। और समाधि का एहसास नहीं होगा तो फिर साधना सिद्ध नहीं होती। अंदर में समाधि का एहसास होना चाहिए। इसको कहते हैं वत्तियां, अपने अंदर की वत्तियां, अपने अंदर की विशेषताएं, अपने अंदर के डाउट्स, अपने अंदर की खराबियां, अपने अंदर की बुराइयां हम यदि उजागर करते चले जाए। पाप को परमात्मा ने पेड़ की जड़ का है। पाप कैसा है? पेड़ की जड़ के समान है। और पाप का फल कैसा है? तो पत्ते फूल फल के समान है। पाप मूल में जड़ के समान है। और पाप के फल कैसे है? पत्ता, फल, फूल, ये सामने दिखते हैं। अब जड़ को आप उजाले में ले आओ। किसी पेड़ की जड़ उजाले में आ गई तो पेड़ समाप्त हो गया। पत्ते सारे, जो भी पत्ते, नए पत्ते नहीं आएंगे। जो पत्ते वो झड़ेंगे, धीरे 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 झड़ेंगे। लेकिन कब? जड़ उजाले में आ जाए। अपन पाप की जड़ को छिपाए रखते हैं, छिपाए रखते हैं। ये वत्तियां है। दूसरे की भी वत्तियां करते हैं। दूसरे की कोई विशेषता है, दूसरे ने कोई सहयोग दिया है, दूसरे ने कोई अपने को योगदान दिया है, अंदर में लगता है और कारण से मारो अच्छो हुआ है। लेकिन जुबान से बोलन में जोर लागे कि श्रेय दे उनको क्यों कि तू नहीं करतो, दूसरे कोई करतो। अरे तू नहीं करतो, लेकिन उससे उसने किया ना है। यदि श्रेय देने की वृत्ति अपने में आ जाए, जिससे जो मिला है उसको अपन श्रेय दे पाए, तो वत्तियां दूसरों को हम छिपाएंगे नहीं। फिर दूसरों की विशेषता को स्वीकार करेंगे। दूसरों में जो अच्छाई उसको स्वीकार करेंगे। दूसरे में जो गुड क्वालिटी है उसको हम छिपा, अरे कहीं नहीं रहा, मैंने मालूम है, और अंदर में कहीं छिपा रहे, ओके ठीक है, तो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। ये वत्तियां होती। और इस वत्तियां के कारण से जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, जब किसी की अच्छाई को आप स्वीकार नहीं कर पाते, तो वो आपके साथ कैसे रहेगा? वो आपकी अच्छाई को स्वीकार कर पाएगा क्या? आपने उसके अच्छाई को इनकार किया तो वो भी आपकी अच्छाई को इनकार करेगा। और रिश्ते कैसे बनेंगे? फिर वही तनावपूर्ण। फिर वो विराधना का सूत्र शुरू हो गया। लेसिया है ना। अभ्ययावत्या को मैंने वापस इसलिए लिया कि उस दिन थोड़ा सा दूसरा कार्यक्रम चल रहा था ना, उसमें मैं अपनी फ्लो में नहीं बोल पा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अपना फ्लो नहीं दे पा रहा, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वापस कभी इसको ले लूंगा। तो ये अभ्याय और वत्तियां, और जितना आप अभ्याय और वत्तियां से, सबसे पहला एक बार अभ्यास चली गई ना तो बाकी 9 आराम से निकल जाएगी। ध्यान रखना है, 10 विराधनाएं जो है, फर्स्ट है अभ्याय। अभ्याय है तब तक वत्तियां, लेसियां, संगैया, संगठिया, पर्यावयत 9 की 9 बनी रहनी है। एक अभ्याय चली गई तो 9 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ऐसी परस्पर में बिल्कुल कनेक्टेड है, रिलेटेड है। इसमें से एक को भी तुम ओके कर दो ना तो बाकी 9 भी ओके हो जाते। किसी एक पर काम कर लो, किसी एक पर काम कर लो। एक पर भी किसी ने काम किया तो बाकी 9 पर काम अपने आप हो जाता है। अपने फॉर एग्जाम्पल क्लियर कर लीजिए कि मैंने यदि दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, स्वयं को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, तो वत्तियां कर पाएंगे?
लेसिया हो पाएगी, संघैया हो पाएगी, संगठिया हो पाएगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये अगली 9 इसलिए हो पाती कि अपन अभिया का चक्र बड़ा गहरा चलता है, बहुत गहरा चलता है। और उस गहरे चक्र के कारण से मैं आरंभ पेरेंटिंग में कहता हूं माँ बाप को कि माँ बाप ने जितनी बच्चों की अभिया करी है शायद ही और किसी ने करी होगी। और सबसे ज्यादा रोल किसका रहता था? माँ का रहता है। बच्चा स्कूल से आता है, वहां कुछ नया सीखा रहता है, नया कुछ देखा रहता है, और उसके मन में रहता है कि जाकर के माँ से शेयर करूंगा। और जैसे स्कूल में से आकर के माँ को बात करने, अब माँ तो मत खा, क्या हो गया? उसकी भावनाएं बदल गई। और उसके पास एक मैसेज चला गया कि जब भी मैं शेयर करता हूं इसका मतलब मैं माथा खाता हूं। तो फिर वो शेयर करना बंद कर देता है। और फिर बाद में माँ बाप के बातच करे को नहीं मार सकते हो कि तो ही पूछू बोले इसको नहीं। रास्ता किसने बंद किया था? ये छोटी छोटी बातों में देख लेंगे आप। आरंभ पेरेंटिंग में तो मैं सारी 10 विराधना के आधार पर ही आरंभ पेरेंटिंग का कार्यक्रम चलाता। बच्चा कुछ मदद करने के लिए आता है, और हमेशा देखना जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान होते हैं, मम्मी काम में रहेंगे, पिता काम में रहेंगे, तो छोटे बच्चे मदद करने के लिए आते हैं। लेकिन माँ बाप कहेंगे बीच में लुड़बुड़ मत कर, लुड़बुड़ मत कर। अब वो आया किस लिए था? हेल्प करने के लिए। आपने क्या कहा उसको? लुड़बुड़ मत कर। अब ये लुड़बुड़ नहीं करना, ये उसके सहयोग की भावना को स्वीकार करना है कि डिनाई करना है? फिर बाद में वो देखे ठीक है अपन जब कहीं भी मदद करता लुड़बुड़ हुआ ना, बाजू ने छिड़ो। कैसे बीज बोए गए अननोइंगली। मैं नहीं मानता हूं कि माँ बाप ने जानबूझ करके किया है, लेकिन हुआ है, बड़े आराम से हुआ है, और इतने सही, इतने गहराई से हुआ है कि माँ बाप ने कभी उस बात को महसूस भी नहीं किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।